टू माई चैनल। सो मैं आज आपके साथ अपनी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी शेयर करने वाली हूँ कि मैं कैसे रीजनिंग में 26-25 अटैम्प्ट कर पाती हूँ। फिर मेरे मार्क्स आए 27 अटैम्प्ट में मेरे मार्क्स हैं 29, एक इनकरेक्ट हो गया। सो लेट स्टार्ट इट। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जैसे आपका ये ओपन होता है आपको सबसे पहले देखना है क्या है, पजल है। सबसे पहले ऑफकोर्स पजल ही आएगी, जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो हमेशा पजल ही आता है BPS PO में, फिर SBI PO में भी। सो आपको क्या करना है, आपको सिंपली उनको राइट डाउन करते आना, उनको सॉल्व नहीं करना है कि पहली पजल दिखी और आप स्टार्ट करने लग गए उसे सॉल्व करने। नो, ऐसा नहीं करना है, आपको सबसे पहले उसको राइट डाउन कर लेना है। जैसे कि मैंने किया हुआ 7% रो कैंडीज़, क्योंकि हमारी सबसे पहली पजल क्या थी, 7% थी, रो थी और इसमें नंबर ऑफ़ कैंडीज़ थी। तो मैंने ऐसे ही सेम राइट डाउन कर लिया यहाँ पर। अब मैं डायरेक्ट जाऊँगी 5th पे। ये मेरा एक गलत हो गया था कैलकुलेशंस की वजह से, या फिर मतलब हो गया था। फिर आते हैं हम 5th, हमारा सेम है तो 6th पे आते हैं हम। 6th हमने क्या देखा, हमारा दूसरी पजल ही है, तो हमने पजल दोबारा राइट डाउन किया। हमने इसे सॉल्व नहीं करना, बस राइट डाउन करना है सिंपली। 7% है, मूवीज़ हैं, तो मैंने क्या लिखा, 7% मूवीज़ और डेज था तो मैंने वो भी लिख दिया। अब आते हैं सीधे हम 10 पर। 10 भी सेम है तो हम आते हैं 11 पर। 11 में हमारी अगेन पजल है तो हमने उसे दोबारा राइट किया। 8% है, वेरिएबल है। फिर हम गए 15 पर। फिर इसके बाद आते हैं 16 पर। 16 पर हमारे आ गए ईजी वाले सिलॉक्स, तो उसको फटाफट हमने सॉल्व किया। देखो ऐसे ये हैंड टू हैंड सॉल्व करना है, इसको आपको नहीं छोड़ना है। जितने भी क्वेश्चन आएंगे 15, 16, 17, 18, 19, ये मैंने सारे सॉल्व किए। फिर इसके बाद आ गया हमारा ये वाला क्वेश्चन, ये मैंने इसको फटाफट सॉल्व किया। ये मैंने पुनीत सर से वीडियो देख रखी थी तो वो मेरे से बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है, और मैंने ये वाला सॉल्व किया। फिर आते हैं हम 21, 22, 23, ये हमारे सब इससे होगा। फिर 24, ये मैंने अगेन राइट डाउन किया। मैं अपनी जैसे मेरे को समझ आ जाए मैं वैसे ही राइट डाउन करती हूँ, मतलब जल्दी जल्दी में, ये नहीं कि सजा सजा के लिखना है, बहुत आपको स्पीडली मतलब नोट डाउन करना है क्या क्या है पेपर में। सो अब मेरा 24 आया। 24 पर है ये मेरा रैंकिंग ऑर्डर वाला। सो मैंने इसको बस राइट डाउन कर लिया 7%, मतलब रैंकिंग की जगह मैं पूरा नहीं लिखा, रैंकिंग में समझ जाऊँ इतना लिखा है मैंने। फिर आते हैं 27 पर, ये है डायरेक्शन। डायरेक्शन मेरे को सबसे ईजी लगता है, इसलिए मैंने हैंड टू हैंड सॉल्व किया ये है डायरेक्शन। और ये कुछ कंडीशंस थी इसकी, ये सब अप्लाई करके मैंने हैंड टू हैंड सॉल्व किया ये। इसके थे 3 क्वेश्चन, ये भी हो गए। फिर आते हैं 30। फिर अगेन ये पजल है, मैंने इसको सर्कल लिख लिया बस, मैंने उसको और कुछ डिटेल में नहीं लिखा। फिर 5 क्वेश्चन ये इसके थे, लास्ट क्वेश्चन था ये मैंने एंड टू एंड सॉल्व किया। यह मतलब जो इजी वाले तो मैंने सारे सॉल्व कर लिए। अब मेरी आती है पजल्स में, मैंने इसको देखा। फिर ये मेरा अप्रॉक्सली हो गया था 7 से 8 मिनट में मैंने ये कंप्लीट कर लिया था, मतलब मेरा यू कैन से 7 मिनट में हो गया था ये सब मेरा। अब आते हैं मेरे पास बचे 13 मिनट। 13 मिनट में मुझे अप्रॉक्सीमेटली इनमें से 3, अप्रॉक्सीमेटली नहीं, मेरे को इनमें से 3 ही सॉल्व करनी है। 2 मैं इनमें से छोड़ूंगी जस्ट बिकॉज कि हम सारे पजल सॉल्व नहीं कर सकते, हमको चूज़ करनी पड़ेंगी कि हमें कौन सी बेटर आती है। सो मुझे सबसे ईजी लग रही थी ये वाली मेरे को, मतलब जब मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी सी पढ़ी थी तो मेरे को इजी लग रही थी, तो मैंने सबसे पहले सॉल्व किया ये वाली। ये तो डेज वाली आ गई, सॉरी। तो मुझे सबसे इजी फर्स्ट वाली पजल ही लग रही थी, इसमें इतना कुछ था नहीं, बस रो में बैठे हुए थे, सो वो भी हमें दे रखा था, सिर्फ नॉर्थ ही नॉर्थ देख रहे हैं, ये कैंडीज़ के नंबर्स थे, तो मुझे ईजी लगी तो मैंने सबसे पहले ये सॉल्व किया। बट इसमें एक ट्रिकी पॉइंट निकला, जैसे कि ये वाला था, डिफरेंस बिटवीन द कैंडीज़ वो विद द पर्सन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ F एंड F इज़ 5 टाइम द डिफरेंस बिटवीन द कैंडीज़ विद A एंड F। तो फर्स्ट टाइम में मेरे को ये समझ नहीं आया, मतलब मेरा दिमाग घूमने लगा कि क्या है, लेकिन मैंने इसको 2 बार रीड किया, मेरे को समझ आ गया। मैंने इसको छोड़ा नहीं क्योंकि मैं ऑलमोस्ट इसे बना चुकी थी। अगर मैं इसे यहाँ पे छोड़ती तो मेरे अप्रॉक्सली 3 से 4 मिनट वेस्ट जाते हैं। मैंने उसको 1 मिनट और लगा के इसको सॉल्व किया, दिमाग लगा के कि कैसे। देखो मैंने यहाँ पे नंबर भी लिख रखे हैं कि इतनी कैंडीज़ मतलब सारी कैंडीज़, फिर कैलकुलेशन की। तो मतलब मेरे को ये था कि इसको छोड़ना नहीं, क्योंकि मैंने ऑलमोस्ट इसे 4 मिनट दे चुकी थी। मैंने क्या मतलब मैंने सोचा अगर मैं इसको छोड़ती हूँ तो मेरे 4 मिनट वेस्ट जाएंगे, तो मैंने इसको 1 मिनट लगा के और सॉल्व किया, तो मेरा हो गया ये सॉल्व। फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, डेट इज़ 6। ये भी मेरे को बहुत इजी लगा क्योंकि मेरे को डेज़ वाले मेरे फेवरेट हैं, तो मैंने इसको तो छोड़ना था ही नहीं, तो मैंने डेज़ वाला किया। या ये भी मेरा जल्दी बन गया था 2 से 3 मिनट में। फिर मेरे पास टाइम बहुत कम बचा था, सो मैंने क्या चूज़ किया, मैंने किया था ये वाला मेरा बन तो गया था, बट इसमें मेरे को डर लग रहा था। देखो मैं आपको खुद ही बताऊँ, ये मैंने इसकी कंडीशन बनाई थी RWU, और ये 2 से ज़्यादा नीचे थे, तो मेरा ये था कि अगर ये एक बार में बनता है तो ठीक, नहीं तो मैं दूसरी बार में से नहीं बनाऊँगी, क्योंकि इसमें मेरे हिसाब से बहुत सारी, मतलब मैंने कहीं
इसको समझने में गलती कर दी थी। तो सो मेरे दिमाग में इसके बहुत सारे ऑप्शंस बन रहे थे, मतलब ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। सो मैंने ये सोचा था कि अगर एक बार में बनेगा तो ठीक, नहीं तो मैं फिर दूसरी तीसरी बार में नहीं बनाऊँगी। सो मैंने एक कंडीशन ही अप्लाई करी, उसमें ये बन गया अपने आप ही, मतलब एक कंडीशन में ही मेरा ये पूरा सॉल्व हो गया। सो मैंने इसको बना लिया। अगर ये सॉल्व नहीं होता तो मैं ऑर्डर रैंकिंग पे आती, इस वाले क्वेश्चन पे आती फिर मैं ऑर्डर रैंकिंग पे। एंड ऑर्डर रैंकिंग के लिए भी थोड़ा सा टाइम बचा था, अप्रॉक्सली 1 मिनट, तो मैंने उसको भी बनाने का ट्राई किया पर वो टाइम कंप्लीट हो गया। सो बस इसी से ही मेरे रीजनिंग में आया 29.43, इनकरेक्ट एक हो गया बस। सो अगर आप भी यही फॉलो करोगे और आप उसको डेली बेसिस पे ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहोगे और आपके भी और भी अच्छे आ सकते हैं, और मैं भी ट्राई करूँगी और अच्छा लाने का, क्योंकि 29 इज़ नॉट दैट मच गुड। सो मुझे आगे और प्रैक्टिस करनी है अभी। थैंक यू।